धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार और कांग्रेस इस भेदभाव को बहुत अच्छी बात पूछी। हम न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ न्याय यात्रा पहले वो न्याय यात्रा नहीं है, अब भारत जोड़ो भी जोड़ दिया उनमें। बोले जोड़ो की वो नहीं मिलेगी आपको क्रेडिट, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई वो, अब वो न्याय यात्रा नहीं रही। दूसरा वो 17 करोड़ की बस में है, वो बस ही दिखा रहे हैं, ना लाइव टेलीकास्ट कहीं स्ट्रीम मीडिया ना मेन मीडिया में कहीं नहीं आ रहा। दूसरा उनको आना है अभी बंगाल, वो वहाँ से शुरू होगी इम्फाल से और जाके वो गुजरात के बॉर्डर पे खत्म होगी। उनको आना है अभी, उनको ममता दीदी से मिलने। अब देखो ममता दीदी स्वागत करती हैं कैसा, पहले नहीं किया था, सबने कन्नी काट ली थी। हवाई जहाज भर के ले गए थे ये अपने जो पिट्ठू हैं, ये सुरजेवाला, और भी पहले इनके साथ अशोक गहलोत थे, जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उसके बाद वो थे, अब कौन है, योगेंद्र यादव। आगे नाथ न पीछे पगा, कोई उनका वो नहीं है राजनीतिक वजूद, वो बेचारे निकाले गए हैं जब से वो वैसे ही यहाँ फ्री। उनको लेके गए हैं, कहा है उनको वादा किया कि आपको देंगे यहाँ से एक सीट, कहाँ से, हरियाणा से, हरियाणा से आप लड़ोगे। भूपेंद्र हुड्डा ने बयान जारी कर दिया हम लड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी एक, दूसरी पार्टी उन्हीं की है, कांग्रेस ही का है ना भूपेंद्र हुड्डा, वो मना कर रहे हैं और राहुल गांधी प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी तो ये अपने झोल निपटा है, फिर वहाँ से उनकी यात्रा आएगी कहाँ, बिहार। वहाँ मिलेंगे कौन, लालटेन वाले साहब जो जेल से बेल पे हैं, वो मिलेंगे। वो देखो उनको मटन चिकन क्या बना के क्या स्वागत करते हैं। उसके बाद कहाँ, यूपी, अखिलेश यादव, पिछली बार कन्नी काट गए थे ये सारे, अब की बार देखो अखिलेश यादव, क्योंकि उनको अखिलेश कर दिया था इन्होंने चुनाव के टाइम, तो वही खार घर बैठे हुए। एक मिनट पूरी कर लेना, कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। इनकी यात्रा हो रही है, इनकी यात्रा बता रहा हूँ। एक मिनट सुन लो, हो गया। यूपी से जाएंगे महाराष्ट्र में तो उनके वही हैं जो इनके पहले कांग्रेस के थे, शरद पवार जी मेन मुखिया। अब देखो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगी यात्रा। दूसरा सबसे मेन बात, जैसे ये खत्म होगी चुनाव चालू हो जाएंगे। तुम इतने फ्री हो कि तुम पहले तो वहाँ घूम रहे हो, फिर आके अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, यहाँ पे कोई भी फैसला नहीं हुआ इनका आपस में, अभी आपस में ही तालमेल नहीं बैठा है। तुम 12 जोड़ रहे हो, उधर से जोड़ के करोगे क्या? लड़ना तो तुम्हें आखिर में विपक्षी बनना है ना, बैठना तो तुम्हें विपक्ष में है, तो मजबूत बन के बैठो ना, मजबूर विपक्ष तो नहीं बैठो। कोई जनता चाहेगी कि मजबूर विपक्ष बैठ जाए और हाय तौबा मचाए, रोज संसद से बाहर चला जाए, कुछ भी हो उसका बाइकआउट कर दे। हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष, लेकिन ये हो नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जब तक रहेंगे, इनकी जवानी तो मोदी जी खा गए, बुढ़ापा वो योगी जी आ जाएंगे। फिर दिक्कत ये परेशानी है, हम बहुत आहत हैं इस चीज़ से। अब ये जो है ये भारत जोड़ो छोड़ दें, बीच में से छोड़ के आके यहाँ पे अपने सीट शेयरिंग की बात करें। सबसे बढ़िया राहुल गांधी जी हाथ जोड़ के, ये आपको आपके चमचे नहीं बताएंगे। चमचे आपको एडवाइजर जो होता है ना, वो फ्री एडवाइस देता है, लेकिन वो काम का देता है। चमचे आपको अपने हिसाब से देंगे, तो वही कर रहे हैं। इनके एडवाइजर इतने फुद्दू हैं, अरे भैया अभी तुम्हारे पास टाइम है नहीं, चुनाव आ गया सर पे, तुम भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए हो, बस से कर रहे हो। 17 करोड़ की बस है, 5 से 7 करोड़ का, 500 से 700 करोड़ का खर्चा है रोजगार। हाँ, रोजगार और गरीब के लिए तुम रो रहे हो। अरे भैया गरीब को 1 करोड़ दे दो बेचारों को, जहाँ गए वो वहाँ पे 1 लाख दे दो, कुछ करो तो, कोई एजेंडा तो सेट करो। लेकिन अभी कोई नीति नहीं है। अभी ये विपक्ष में जाना चाहते हैं, विपक्ष तो रहेंगे ये शुरू से एंड तक, ये मेन भी उसमें नहीं आएंगे पावर में कभी, जब तक ये लोग बैठे हैं। और बीजेपी बहुत सियानी है, वो क्या करेगी, ईवीएम शोर मचा रहे हैं ना, ये मचाते रहेंगे, फिर वो भी उतर जाएंगे एंड टाइम पे, चुनाव के 10 दिन पहले ही, भैया ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर पे करा दो। फिर ये कहेंगे अरे मर गए हम, अब क्या करें, तो मुद्दा ही छीन लिया। वो वैसे ही करती है, जिस मुद्दे पे बवाल करते हैं उस मुद्दे को आखिरी टाइम तक खींच के लाती है और उसके बाद इनके हाथ से छीन लेती है। इनके पास कोई मुद्दा रहने नहीं देती। उसने पटक के इनको चुनाव में, हर चुनाव में मारा है, खूब पटक के साउथ तक पहुंच गए इनको मारते मारते। साउथ में उसकी एक सीट थी तेलंगाना में, ये कहते हैं हम जीत गए, डंका बज रहा है तेलंगाना में हमारी सरकार बन गया। अरे तुमने हराया किसको है, कांग्रेस ने, उसको नहीं हराया बीजेपी को। बीजेपी 1 सीट से 9 सीट पे चली गई, वो तो बढ़ रही है, उसका ग्राफ बढ़ा रही है वो धीरे धीरे। और तुम जो पॉइजन डाल रहे हो ना जातिवाद का, जो जहर पाल रहे हो हिंदुओं में, मतलब 100 करोड़ हिंदुओं को तुम फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, ये जहर जो है ना तुम्हारे कोई ले बीतेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां तुम्हें जीतने नहीं देंगी। जहां तुम समझौता करोगे क्षेत्रीय पार्टियां वहां मजबूत, हमें सीटें नहीं देंगी। अब इनसे बात करो। देखिए मैं इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। इन्होंने बोला 17 करोड़ की बस में राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, ज्यादा किया है पर कम बताया। 17 करोड़ की बस में राहुल गांधी अभी पैदल यात्रा नहीं करेंगे दोबारा। वो मणिपुर से लेके मुंबई तक की जो यात्रा है उनकी पैदल नहीं है, इस बार बस में। अगर अभी सुन लो एक सेकंड, पैदल अगर ये करें ना तो चुनाव पार कर लेंगे, पैदल ही करते करते चुनाव हो जाएगा। यहाँ पता लगेगा हार गए भाई, जो सीटें थी उससे भी आधी हो गई हैं। सुनिए न्याय दिला पाएंगे जो न्याय की यात्रा। वो न्याय और मोहब्बत की दुकान, कहीं मोहब्बत दुकान पे आज तक तो बिकती नहीं देखी। मोहब्बत की दुकान जितने उलझुल फलते, मैं बता रहा हूँ कि राज्यपाल यादव बढ़िया कॉमेडी वो भी फेल कर दिया इन्होंने, उसको भी पार करके कॉमेडी कर रहे हैं। ये कॉमेडी दिखावा किया जा रहा है, दिखावा। मैं बता तो रहा हूँ कि इनको हटा के किसी और पार्टी में, इनके बढ़िया वो थे कश्मीर के कौन थे, बड़े अच्छे थे वो, उनको जो छोड़ दिया कांग्रेस,
गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी इतना को बढ़िया निकाल दिया लीडर था, उसको। जो बढ़िया लीडर इनको छोड़, परमहंस कृष्ण जी एक सनातनी इनके उसमें जुड़ा था, उसको दाढ़ी देख के हम मोहित होते थे, अरे यार एक सनातनी तो रखा है कांग्रेस ने, वो उसको भी बेचारे को छोड़ दिया, वो भी भागा भागा फिर रहा, कह रहा भैया ये तो सॉफ्ट हिंदू की ढोंग कर रहे हैं, कहीं से इनके दिल में हिंदू के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये बताओ किस बेस पे जीतोगे? हिंदुओं को तुम्हारी पार्टी में लाइन्स गाली बकती है रोज, तुम कहते हो डेंगू है, मलेरिया, कोई कहता चौपाई जला दो, कोई कुछ कर दो, कोई कहता राम मंदिर किस लिए जाएंगे, फिर तुम कहते हो कि जी हमारे को हिंदू सपोर्ट नहीं कर रहा। कहाँ से करेगा? हिंदुओं को तुमने 70 साल मारा है। 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, तो 17 करोड़ की बस का कोई फर्क देखो, नहीं। मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं और ये लोग जो कहते हैं धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं है, वो विकास की राजनीति करते हैं, बस ये हमेशा मंदिर के उन्होंने मुद्दे विकास की राजनीति में बताएंगे जरा क्या करते हैं? क्या नहीं किया, बताओ विकास में क्या नहीं किया, बताओ हमें, पूछो भाई साहब, बताओ। मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो, 5 काम नहीं, मेरे से काम गिनवा लो। देखो एक सेकंड भाई साहब, जो रोड बन रहे थे वो दुगने हो गए, जो रेलवे की लाइन पे जो बिजली का काम हो रहा था वो डबल हो गया, डबल ट्रिपल हो गया, हवाई अड्डे कहते बेच डाले और 148 पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद एम्स बना, सोलर पावर का सबसे बड़ा हब बना दिया सूरत को, जहां से सोलर एनर्जी आने वाले दिनों में 70% बिजली जो है उससे ले लेंगे ये। अब बताओ तुम, अभी तो ये हम ये बता रहे हैं, और योजनाएं छोड़ दो, योजनाएं को तो ये कहते हैं कि ये है वो है फलाना है, इससे कोई फायदा नहीं। योजनाएं भी सब तक पहुंच नहीं पा रही है, ये भी एक दिखावा है। ये तो योजनाएं लागू होती थी, सुनो अब डिजिटल कर दिया है, सीधा अकाउंट में लोगों को, सीधा अकाउंट में लोगों को पहुंच रहा है। अब देखो सब्सिडी पहले कैसे मिलती थी, राशन कैसे मिलता था, याद करो, राशन में 3 दिन भी देता था वो राशन, चौथे दिन तुम गए तुम्हारा कार्ड उठा के फेंक देता था। आज डिजिटल कर दिया, अंगूठा लगाओ कहीं से अपना राशन ले जाओ। आज तुम्हें सिलेंडर चाहिए, फोन करो घर आ जाएगा। पहले 14 करोड़ सिलेंडर थे, आज 31 करोड़ बांट डाले उन्होंने। पहले गांव में 10,000 गांव में बिजली ये भी एक लालच दिया गया है, पहले तो फ्री में देके अब दाम बढ़ा दिए। तुमने नहीं दिया क्या? तुम जहाँ सरकारें हैं वहाँ फ्री 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 लेके गाना तुम भी तो गा रहे हो, हर चीज फ्री कर देंगे, महिलाओं को 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, जो बेरोजगार है उनको 5,000 देंगे। ये क्या है? ये कौन सी नीति है? ये फ्री का तुम भी तो कर रहे हो। लाचार बनाना है, ये इंसान को लाचार बनाना है। लाचार बना रही है बीजेपी सरकार। नहीं, बीजेपी कोई लाचार नहीं कर रही, जिसको जरूरत है उसको हर चीज ऑनलाइन है, हर आदमी अपना राशन, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, हर चीज भ्रष्टाचार। इनकी नीति रही है, सबसे पहली नीति रही है, ये मेरा ही अपना वो है कि सत्ता मिले तो लूट डालो और जब बाहर बैठो तो हिंदुओं में फूट डालो, 2 ही काम कर रही हैं। अगर बाहर होते तो हिंदुओं को कहते हैं जातिवाद करा दो, जातिवाद करा दो, जाति जनगणना चाहिए हमें जातियां बांट दो, ये यादव को उधर कर दो, फलाने को उधर कर दो। ये काम जो है मुगल आए थे हमारे पास, तो मुगल ही आए थे। हिंदू जो है यहीं का मुस्लिम सलवार की नोक को, भाले की नोक पे सलवार पहन ली, हिंदू यहीं के हैं, हिंदू यहीं के बन गए, क्योंकि वो आए थे बाहर से, मुगल को सपोर्ट करने वाले यहीं के लोग थे। आज भी वही होता है, बीजेपी को जो दागदार करते हैं वो सेकुलर हिंदू है, अनचाहे वो भी हिंदू बने हुए 20 करोड़, वो हिंदू नहीं है, मानते नहीं है वो, हम कहते हैं वो हैं, वो नहीं मानते, वो कहते हैं 20 करोड़ हम सेकुलर हैं। अरे भाई सेकुलर है तो भगवान भी ढूंढ के बताओ, हमारा सेकुलर का भगवान कौन है? महात्मा गांधी जी हमारे थे, वो हे राम कह के लिखवा के चले गए, ये राम को काल्पनिक बता देते हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं के वंशज बने हुए हैं, है तो नहीं, नकली है, नकली भी तो कम से कम उसको फॉलो करे। हे राम क्यों लिखवाया? मिटवा दो, जब काल्पनिक तुमने हलफनामा दाखिल करवाया उसमें क्यों करवाया भाई? तुम्हारा लड़का जिसको तुम कह रहे हो पीएम बनने का दावेदार, वो कहता है मूर्तियों में पावर नहीं है। हिंदू जो है, हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू जो है वो कहता है कि भारत माता कौन है। अरे तो भारत माता की जय क्यों करवाई नेहरू से, और इंदिरा गांधी क्यों कहती थी, उनसे पूछो अपने। अब तुम्हारे ही घालमेल है, कोई इटली का है, अब वही तो कह रहा हूँ, नेता इटली से आ जाएंगे, वोटर बंगाल से मंगा लेंगे, कहाँ से? बांग्लादेश से। तो सरकार बनाने की यही तरीका है इनका। अब देखो ना, जहाँ 10 स्टेट में माइनॉरिटी में चला गया हिंदू, क्या गुनाह किया भाई? हिंदू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 70 साल से जितने भी तुमने उसी के खिलाफ लाते रहे, जितने भी कानून लाए सब हिंदू खिलाफ। तुम्हें मंदिर अच्छा नहीं लगता है, हिंदू अच्छा नहीं लगता, वोट अच्छा लगता है हिंदू का, क्यों लेते हो भाई? उनको भी मना करो, छोड़ो हिंदू नहीं लेना। अभी आपने विकास की बात की, ऐसा विकास किस काम का जो 205 लाख करोड़ का कर्ज हो रखा है? ये भी सुन लो, जितने भी विकसित देश हैं, अब हम कहेंगे हम तो विकसित है नहीं, विकसित देशों का जितना भी कर्जा है हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भी लिया, सबने लिया। वो सच्चा बनिया और सच्चा वही वो होता है व्यापारी, जो कर्जा लेके व्यापार करे और उसका कर्जा चुका दे। मैं तो यही मानता हूँ, अगर मैंने कर्जा लिया, लोन लिया, कोई व्यापार करके वो लोन चुका दिया तो मेरे बढ़िया तो कोई नहीं है। जब इतने सारी, पहले तो तुम इंडस्ट्री नहीं आने दी है, अपने टाइम में इंपोर्ट हो रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी बाहर से, ओडी फरारी ये सब पे कमीशन खा रहे थे तुम्हारे सांसद और विधायक उस एरिया के, तुम्हारी जेबें भरनी बंद हो गई, डिजिटल कर दिया उन्होंने। अब वहाँ से कंपनियाँ आके यहाँ पे एप्पल 14 लॉन्च हो गया, 14 सारे लॉन्च हो गए। वो कह रहा है कि वो टेस्ला भी आ रही है, वो कह रहा है बैटरी के शुरू हो जाएंगे। नितिन गडकरी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो भैया कर्जा नहीं लेंगे। तुमने क्या छोड़ा था? 55,000 का तो तुम दे के गए थे, तो उन्होंने देखा भाई तरक्की तो चाहिए ना देश को, हर चीज़ चाहिए, तुम्हें लग्जरी सुविधाएं चाहिए, देश को तरक्की भी देना है। तो वो भाई जो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनका कर्जा है और उतार देंगे, उनको टेंशन नहीं है, उनको पता है हमने अभी 20 साल और सरकार चलानी है, वो सब हो जाएगा। मैंने जब विकास हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं? रोजगार देखो, मैं बता रहा हूँ, आप बताओ, 125 करोड़ से तुम 150 करोड़
पहुंच गए, 150 नहीं 150 करोड़ पहुंच गए। एक सेकंड सुन लो, 125 करोड़ से 150 करोड़ तुम धनाधन पहुंच गए, उसमें नहीं रोका तुमने। अरे रोक लेते थोड़ा, रोजगार 25 करोड़ कम रहेगा बेरोजगार, वो भी कर लेते, वो नहीं करना, वो तो धनाधन करना है। और उसके बाद बेरोजगार हो गए हम। अरे भाई क्यों हुए? तुम्हारी हरकतें कर रही हैं। दुनिया समझदार हो गई है कि भैया आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम हो जाएंगे पृथ्वी पे। तुम लगे हुए नहीं थी, ये बढ़ाएंगे, वहां से मांगेंगे, मोदी जी लाएंगे। मोदी जी का खुद नहीं परिवार है बेचारे का। 2023 में मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज वो आंकड़े 10 लाख क्यों हो गए? ऐसा है, उन्होंने जो 2 करोड़ बोला था, उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने संसाधन मुहैया उपलब्ध है। उसमें तुम एलिजिबल हो तो जाके कर ही रहे हो, पैकेज ले रहे हो 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का तुम पैकेज लेके खा रहे हो। तो जिनके बच्चे कामयाब हो जाके कर रहे हो, देखो बैग लेके, वो नहीं मिलेंगे यहाँ। और जो बेरोजगार हैं वो बेचारे वो वही हैं, आज 20 साल बाद भी इनमें इनके बाद बच्चे होंगे, वो भी बेचारे ऐसे हो जाएंगे। इसलिए इनको खुद समझदार बनना, सरकार नहीं इनको बैसाखी देके खड़ा करेगी। खुद अपना करो, खुद खाओ। सरकार सिर्फ देश हित में काम करने के लिए आती है। अब तुम सोचो कि मेरे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा तो बच्चे को काबिल बना दो। और रोजगार छीना जाता, लिया नहीं जाता, ये नौकरियां छीनी जाती हैं। IAS PCS ये जितने भी है ना, अपने काबिलियत में दान नहीं मिला उनको ये पोस्टें, तो इसलिए मेहनत करो सब। तो सहमत है बातों से? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ। अरे बेसिक्स कोई है ही नहीं जी। सब ऊपर ऊपर हो रहा है, हाँ। सब ऊपर ऊपर हाँ। बार ही बार हो रहा है। हाँ। बेसिक्स देश में जो जमीन से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा है, सब बार बार ऊपर ऊपर हो रहा है। तो देखो एक बात बताऊं, विपक्ष का काम होता है बेसिक मुद्दे उठाना। जब आप विपक्ष में बैठ जाओ ना, तो आपका काम, आपका परम धर्म ये है कि उन मुद्दों को उठाओ जो मुद्दे आप पब्लिक के लिए हैं। लेकिन विपक्षी नहीं है, गायब है, कहाँ है? रोड पे उतरना चाहिए EVM के लिए, तुम शोर मचा रहे हो, कोई नेता उतरा? बेचारे आलतू फालतू वकील धक्के खा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है, जो ये हमारे भाजपा के जो है ना, वो जमीनी उनका देश के नागरिकों से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी सत्ता से मतलब है, उसे छोड़ना नहीं कौन से है। स्टेट से बिलोंग करते हो एक बार ये बीजेपी का स्टेट पूछ रहा हूँ मैं यूपी से करता हूँ, मत कहना मेरे से पूछ दिया। मैं बिहार से करते हो ना। सबसे परमो धर्म है, आप पहले वो लोटा सॉरी नीतीश जी को, उनको कोसो, खूब कोसो कि बिहार में जब इतना पोटेंशियल है तो तुम लालटेन लेके 15 साल उनको बिठा के चाचा, मैं नीतीश को क्यों कोसूं? नीतीश को भी कोसूं और इसको भी कोसूं, दोनों को कोसता हूँ मैं। नहीं तो मैं दोनों को कोसूंगा। उसको कोसो एक बार, मैं दोनों को कोसूंगा। उसको भी बोलो मेरे। अरे मैं उसको भी बोलूंगा, मैं कांग्रेस का ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना भाजपा कर रहा हूँ, गलत है ना? ठीक है। देखो हमारे लेकिन अभी हम वहाँ पर जो मेन पावर में वो भाजपा है, जो मेन पावर में वो भाजपा है।